जय श्री बालाजी की जय श्री राम। राधे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए अन्नपूर्णा व्रत कथा। आज है शुक्रवार और 3 जनवरी। तो आज शुक्रवार को हम अन्नपूर्णा की कथा सुनाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कथा पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अन्नपूर्णा व्रत करने के अनेक लाभ हैं, जैसे कि किसी के घर में अन्न वस्त्र की कमी है तो वह अन्नपूर्णा का व्रत अवश्य करें। अन्नपूर्णा के व्रत की विधि मैं बता रही हूँ, व्रत के अंदर ही है, तो इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनना और इसका लाभ उठाना। काशी नगरी के अंदर एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था धनंजय। वह पति पत्नी बहुत आनंद में रहते थे, लेकिन उस सुलक्षणा को, उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था, उसको एक दुख था कि उसके पास सब कुछ था लेकिन उसको निर्धनता का दुख सताता था हर वक्त। तो फिर क्या है कि उसने एक दिन सोचा, अपनी पति से कहा कि हे नाथ, कोई उद्यम कीजिए, ऐसा कैसे काम चलेगा, कुछ कीजिए ना। और वह क्या कहती है कि आप जाइए कहीं पर भी तो, और जाकर भगवान का नाम लेकर ही बैठ जाइए, सब काम बन जाएगा। तो वह सुलक्षणा की बात उसके मन में बैठ गई धनंजय की। तो वह पूजा पाठ कुछ नहीं जानता था, केवल भगवान का नाम लेकर भगवान के भरोसे बैठ गया। इतनी विनती कर रहा था, 3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। तब प्रसन्न होकर शंकर ने उसे कान में अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा 3 बार कहा। तब क्या होता है कि धनंजय जो कोई मंदिर में यात्री आता है उसे कहता है अन्नपूर्णा कौन है, अन्नपूर्णा कौन है। तब उस मंदिर का पुजारी आता है और धनंजय से कहता है कि तुम 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे हो, इसीलिए तुझे अन्न की बात सूझ रही है, जा घर जाकर खाना खा के आ जा। तो वह घर जाता है। घर जाकर सुलक्षणा को सारी बात बताता है। तो सुलक्षणा कहती है कि नाथ, आप चिंता न करिए, ये भगवान स्वयं ही, भगवान ने आपको ये मंत्र दिया है, फिर से जाकर बैठ जाओ, वही कोई योग बनाएंगे। तब वह सुलक्षणा की बात कह मानकर वहाँ से फिर आ जाता है और बैठता है। तो भगवान शंकर खुद आते हैं और धनंजय को दर्शन देकर कहते हैं, अब आगे सुनो। धनंजय फिर जैसा का तैसा बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि पूर्व दिशा में चले जा, वह इसका योग लगेगा। वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा जपता हुआ, रास्ते में फल खाता हुआ, झरनों का पानी पीता हुआ किनारे किनारे करता चला गया। अप्सराएं वहां पर झुंड बनाए बैठी थी, बहुत सी। एक हता कहती और दूसरी माँ अन्नपूर्णा का नाम लेती थी। वह बोला, ये क्या कर रहे हो आप, इस व्रत के करने से क्या होता है? धनंजय बोलता है अप्सराओं से। अप्सराएं कहती है कि ये व्रत कर रहे हैं अन्नपूर्णा का, आप ये मुझे भी बताओ, इसका लाभ क्या होता है, इसकी विधि मुझसे भी कहो। वह कहने लगी, इसका व्रत सब कोई कर सकता है, 21 दिन कर सकता है। 21 गांठ का सूत्र लेना, 21 दिन न बने तो 21 दिन उपवास करे, उपवास भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लेना, निराहार रहकर कथा सुनना। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाना, पीपल के पत्ते को रखकर सुपारी या कुमारी गाय या 11 वृक्ष के पत्ते लेना पीपल के, और सामने रखकर दीपक जलाकर, दीपक और सूर्य, भगवान, गाय, तुलसी को, महादेव को कथा सुनाना। ओके, तुलसी के पौधे के पास बैठकर यह कथा सुनाना। बिना कथा सुनाए मुख में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर गलती से भी हो जाए तो देखो कितनी बड़ी सजा है कि अगर गलती से भी आपने अन्न खा लिया तो इसको व्रत के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? वे कहने लगी, इस व्रत से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लूलों को पग मिलता है, निर्धनता को धन मिलता है, बांझ स्त्रियों को पुत्र मिलता है, मूर्ख को विद्या आवे, जो कुछ भी मन में कामना हो सब माँ की कृपा से इच्छा पूरी हो जावे। वह कहने लगे, बहनों, ये मेरी भी एक विनती है, आप भी अन्नपूर्णा से कहो कि मुझे विद्या दे, मेरे पास विद्या नहीं है।
हम तुम्हें सब कुछ देंगे। वह ऐसा कहकर इस व्रत का मंगलसूत्र लेकर धनंजय क्या करता है, मंगलसूत्र लेकर धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से सीढ़ी उतरी तो वह क्या करता है कि करोड़ सूर्य के समान प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा के मंदिर में खड़ा है। देवानी देव चमर डुराती है, कितनी हथनियाँ बांधती पहरा देती है। धनंजय जगदम्बा के चरणों में गिरकर देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा में क्या बताऊं अपने मुख से, आप तो सब जानती हो। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा संसार में तेरा सत्कार होगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में खड़ा होता है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सब बातें बताई। माता की कृपा से उसके घर में अटूट संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर दिनों दिन में बड़ा जानने लगा। सब कहने लगे, बगैर औलाद के इस संपत्ति का कौन वारिस होगा। संबंधी लोग ऐसा कहने लगे। तब क्या होता है कि धनंजय को दूसरा विवाह कर लो, ऐसा कहा। अनिच्छा से धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोक का दुख उठाना पड़ा। इसी प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति पत्नी सुलक्षणा ने कहा कि व्रत के प्रभाव से हमें ये सुख मिला है, इसी कारण यह व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इससे इतने संपन्न हुए, सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की यह बात सुन धनंजय व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। 3 दिन बीतने लगे कि व्रत होने में 3 दिन बाकी थे। बहू को खबर पड़ी, ईर्ष्यावश सुलक्षणा के घर आ पहुंची, झगड़ा मचा दिया, धनंजय को साथ ले गई। नई घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। उसी समय नई बहू ने उस व्रत का सूत्र तोड़कर आग में झोंक दिया। माता के कोप से सब कुछ जल गया, सब कुछ नष्ट हो गया और पति को फिर अपने घर सुलक्षणा ले आई। नई बहू रूठकर बाप के घर चली गई। अब सुलक्षणा बोलती है, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कला अलौकिक है, श्रद्धा रखकर फिर से आराधना करो, वे अवश्य हमारे सारे कष्ट दूर करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। वह जैसा कि तैसा अन्नपूर्णा माँ कहकर वह उतरा सीढ़ी की तरफ। वहां जा माता के चरणों में रुदन करने लगा। माँ प्रसन्न होकर बोली, ये ले मेरी स्वर्ण मूर्ति, इसका पूजन करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंख खोली और खुद को काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर आया। इधर सुलक्षणा को दिन चढ़े और उसके 9वें मास में सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इसी प्रकार उससे निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया, जिससे मैं धूमधाम से माता जी पधारी। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां आनंद से रहने लगा। माता जी की चढ़ोतरी से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लूट गया। घर में रखा जो भी सामान वह सब लूट गया, अन्न वस्त्र सब कुछ नई बहू के घर पे। अब क्या होता है कि सुलक्षणा अपने धन में से आधा धन अपनी सौत को देती है, उसे बुलाकर नया घर बनवाकर उसे उसमें रहने के लिए उसका प्रबंध करती है। वह आनंदपूर्वक जीवन जीने लगी। तो बोलिए अन्नपूर्णा माँ की जय हो। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।